नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विवेक 75 में। और आज है 10 नवंबर। तो आज जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इस वीडियो में हम उनको कवर करने वाले हैं और उनके साथ उनके कुछ फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो करंट अफेयर्स की छूटे ना। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपको 8 नवंबर को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह रेडियोग्राफी दिवस 2025 हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस एक्सरे की क्रांतिकारी खोज का जश्न मनाता है और आधुनिक चिकित्सा में रेडियोग्राफर व रेडियोलॉजिस्ट के रूप में अमूल्य योगदान को सम्मानित करता है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है और पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध व सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की मंजूरी दी है? तो आपके कर्नाटक ने दी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्नाटक में लैंगिक समानता और कार्यस्थल समावेश की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है। रविंद्र कोरिसेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु में बैरनघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। मेगा इंजीनियर कर्नाटक के पादूर में भारत का पहला प्रोजेक्ट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की LEAP योजना शुरू की है। हाल ही में गूगल जेमिनी ने AI ट्यूट के वैश्विक उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो है आपके भारत। यानी भारत ने सबसे ज़्यादा यूज किया है गूगल जेमिनी आई को। ठीक है। गूगल ने गाइडेंट लर्निंग टूल जेमिनी को अपनाने में भारत विश्व भर में सबसे आगे है, जहां 20 लाख लोग से अधिक विद्यार्थी निःशुल्क पहुंच के अंतर्गत इसका उपयोग कर रहे हैं। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है और 500 2050 तक 500 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। ठीक है। 2030 तक 300 का और 50 तक 500 का। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त की है। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली शुरू की है। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है? तो वो आपके असम में किया है। ठीक है। सती राधिका शांति उद्यान, ठीक है, असम में। असम असम के वाडो लोगों के वाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। कटी बहु उत्सव असम में मनाया गया है।
असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक कैरियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की है। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ओरंडियोई ओरंडोई 3.0 योजना को शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के नुमालीगढ़ विश्व के सबसे पहले वॉश एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। असमिया फिल्म गुडबाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगेश्वर सीन महोत्सव में के लिए चुना गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमानवाहक पोत फिजियान लॉन्च किया है? तो वो आपके चाइना ने किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विमानवाहक पोत फिजियान। ठीक है, चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने नवंबर 2025 में हेनान के सान्य बंदरगाह पर अपने तीसरे विमान वाहन पोत फिजियान का नौसेना में शामिल किया है। ठीक है, चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है। एशिया युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन का रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंची है। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किए। भारत ने चीन से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है। चीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में अब्राहम समझौते में शामिल होने वाले C5 मध्य एशियाई देशों में कौन कौन शामिल हुआ है? तो आपके कजाकिस्तान। ठीक है, अमेरिका ने पुष्टि की है कि कजाकिस्तान आधिकारिक तौर पर अब्राहम समझौते में शामिल हो गया है और इस प्रकार वह इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने वाला नवीनतम देश बन गया है। तो इस समझौते में 6 देश शामिल हुए थे: इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, मोरक्को और कजाकिस्तान। तो ये 6 देश हैं जो C5 मध्य एशियाई, ठीक है, अब्राहम समझौते में शामिल हुए हैं। हाल ही में किस राज्य की सियांग घाटी में तितलियां की 6 नई प्रजातियां पाक खोजी गई हैं? तो ये सियांग घाटी आपकी अरुणाचल प्रदेश में है और ये अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, जिनका पहले भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं था। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति बिजरोपोरस कनाडी पाई गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचेक नाकफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश में सुमनश्री नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। अरुणाचल प्रदेश में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,140 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने भाई को सपोर्ट करें। हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपके गोवा में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 56वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, जो 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस WE सार्क 2025 गोवा में शुरू हुई। फीडा शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजगर योजना शुरू की।
गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा को गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस देश ने मिनटमैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया है? तो आपके अमेरिका ने किया है। ठीक है, तो चलिए कुछ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डिंग चैनी का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च पुरस्कार और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नार्कोटिक्सकी का 29 साल की उम्र में निधन हुआ है। अमेरिका में नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया को कनेक्टिकट के बाद दिवाली का राज्य अवकाश घोषित किया है। विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है? तो आपके आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह की स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह आदिवासी योद्धाओं के सम्मान में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्टिक बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स को लाल लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकाशिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप का परीक्षण किया है। हाल ही में किस बैंक का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? तो आपका एसबीआई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसबीआई के शेयरों में 6 नवंबर को 1% से अधिक बढ़त दर्ज हुई और इसका बाजार पूंजी 100 अरब डॉलर लगभग 8,850 अरब रुपए के पार पहुंच गया है। इस सूची में रिलायंस, एचडीएफसी, एयरटेल, टीसीएस और आईसीआईसी बैंक पहले शामिल हैं। एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रैक किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एमयू किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है। एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर कोड लॉन्च किया है। इंसैंड बैंक ने विरल दमानिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है। हाल ही में डीएनए खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन, ठीक है, जिन्होंने डीएनए की खोज की थी, जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने खोज की थी डीएनए की खोजकर्ता, और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इनका नाम जेम्स वॉटसन था। ठीक है, डीएनए खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जेम्स वॉटसन ने 1953 में डीएनए की ट्विटेस्ट लैंडर संरचना डबल हेलिक्स की खोज की थी। इसी खोज के बाद से चिकित्सा, अपराध जांच, जेनोलॉजी और नैतिकता के क्षेत्र में नई क्रांति आई थी। हाल ही में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए मनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपके नई दिल्ली में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में महात्मा बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल कहाँ पहुंचा है? तो आपके भूटान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पवित्र अवशेषों को थिम्पू में 11 दिवसीय सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। भूटान ग्लोबल
पीस पेरियर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंध और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। हाल ही में किस देश ने इजरायल प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गिरफ्तारी की वारंट जारी किया है? तो आपके तुर्की ने किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ तुर्की में खोजा गया। तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया। तुर्की ने अपनी स्वदेशी हाइपोसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया। ट्रेल प्लस लीज वर्ल्ड्स वेस्ट अवार्ड में इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया। तुर्की की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये आपका कल का प्रश्न था। किस किसका आपका करेक्ट आंसर गया है वो हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत में लाए जाएंगे? तो आपके हैं बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए कुछ रिवीजन करते हैं अब। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त की। दिल्ली ने पिंक सहेली का स्मार्ट कार्ड शुरू किया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। अफगानिस्तान भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। तंबाकू और वैपिंग उत्पाद पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना है। जैनिक सिनर ने पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट अवार्ड 2025 में सेरेना विलियमसन को सम्मानित किया गया है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय जीईएम का उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। इलम पार्थी एआर भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। भूटान 2025 वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। इसको याद रखेंगे। बिहार में गोगावील झील को 94वीं रामसर साइट बनी है। ठीक है। ये 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में हुआ। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। यह आखिरी क्वेश्चन और यह आपके लिए हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और आपको अदर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।